बच्चों से निवेदन है कि वो यह वीडियो न देखें। हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में एक न्यू कैटेगरी मूवीज को कवर करेंगे 15 यूनिक एंड बेस्ट इरोटिक शॉर्ट फिल्म्स की, जिनमें आपको फुली बोल्ड स्टोरी के साथ साथ लव स्टोरी, हॉरर इरोटिक स्टोरी, इंसेस्ट स्टोरी और ओपन इरोटिक सीन भी देखने को मिल जाएगी, जिन्हें मैं हाइलाइट्स भी कर दूंगा। बट क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म्स है तो ये बहुत ही शॉर्ट फिल्म्स होगी, मतलब कि नॉर्मल मूवीज के मुकाबले में इसकी रन टाइम 45 मिनट्स या 25 मिनट्स या 8 मिनट्स की होगी, जो लगेगी कि ये भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सिंपल स्टोरी लाइन चलती है, ना कोई ट्विस्ट टर्न और ना ही कोई एक्शन, जो सभी अलग अलग लैंग्वेज में होगी, कुछ इंग्लिश में, कुछ स्पेनिश में और कुछ फ्रेंच में इंग्लिश सबटाइटल के साथ। मैंने इन सारी मूवीज को उनके IMDb के हिसाब से अरेंज किए। देन लेट्स वॉच। नंबर 15 पर है मून मेडन्स। ये एक साइफाई शॉर्ट फिल्म है जिसमें हमें एक कपल की स्टोरी दिखाई जाती है जो वेल्थी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं, जिसमें वो हस्बैंड एक रिसर्चर सेंटर में एज अ साइंटिस्ट होता है और स्पेस की खोज में इन्वेंशन कर रहा होता है। मगर एक दिन उसकी वाइफ ही अपने हस्बैंड के अफेयर को इन्वेंट कर लेती है, जो अपनी वाइफ के पीठ पीछे अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर चला रहा होता है, जिससे उन दोनों के बीच फाइट भी होती है। मगर मूवी में टर्न तब आती है जब सडनली स्पेस से एक अननोन चीज उनके पास आकर क्रैश करती है। जो चीज उस वाइफ को इन्फेक्टेड करती है उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है और आस्ते आस्ते उसके बाकी के फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी, जो दरअसल स्पेस की स्पीशीज होती है और अपने प्लेनेट्स की प्रोटेक्शन की खोज में होती है, जिसका आंसर वो हस्बैंड के इन्वेंशन में छुपी होती है और जिसके पीछे और भी लोग पड़े होते हैं। इस मूवी की रन टाइम 43 मिनट्स की है, जो रिलीज हुई थी 2023 में और ये 2.5 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 14 पर है किक द बाय टिंटो ब्रास। यस, ये कंट्रोवर्शियल इटालियन डायरेक्टर टिंटो ब्रास की शॉर्ट फिल्म है, जिनकी मूवीज पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उसे भी आप जरूर देखिएगा। और इस शॉर्ट फिल्म में भी हमें टिंटो ब्रास के स्टाइल में ही ये स्टोरी लाइन और सीन देखने को मिलती है, जो ओपन सीन से भरी हुई है टिंटो ब्रास और उनकी शेफ की, जिसकी रन टाइम 16 मिनट है। ये रिलीज हुई थी 2008 में और ये 3.7 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 13 पर है लव मम्मी। मूवी शुरू होती है एक मदर और उसके सन से, जिसमें उनकी रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जहाँ पर वो मदर रिसेंटली रिहेब से रिहा होती है, जिन्हें उनकी मेंटल हेल्थ की वजह से रखा जाता है, और अब काफी टाइम के बाद वो घर लौटती है, जहाँ पर अब वो और उसके सन ही रह रहे होते हैं, जिनकी मेंटल हेल्थ को लेके और पास में हुई बातों की वजह से उनकी रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। मगर इसके बावजूद उनकी बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेंडली वाली होती है। बट इसके अलावा भी उनके बीच कुछ ऐसा होता है जो उनकी रिलेशनशिप को अनफेथफुल बनाती है। यह एक इंसेस्ट शॉर्ट फिल्म है जिसमें ड्रामा स्टोरी है। इसकी रन टाइम 24 मिनट्स की है, जो रिलीज हुई थी 2016 में और ये 5.2 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 12 पर आती है सब रोजा। इसमें हमें एक टीनेजर लड़के की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसके फादर मिलिट्री सोल्जर होते हैं और जिन्होंने दूसरी शादी की होती है एक यंग वुमेन से, जो उस टीनेजर की स्टेप मदर बनती है। मगर वो अपने फादर के रफ एंड टफ बिहेवियर से काफी तंग होता है, जिसके फादर उस पर काफी स्ट्रिक होते हैं और जो उसके लिए झेलना काफी मुश्किल होता है। बट एज अ लीडर ऑफ द हाउस, ना तो वो टीनेजर और ना ही उसके स्टेप मदर कुछ कर सकते। बट दोनों के लिए पीसफुल तब होता है जब उसके फादर को अपनी ड्यूटी करने के लिए 2 या 4 महीने के लिए मिलिट्री कैंप जाना होता है और घर में बस वो 2 ही होते हैं, जो दोनों एक साथ काफी वक्त बिताते हैं। मगर एज अ टीनेज में उसका स्टेप सन कई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसे उसकी मदर एक्सीडेंटली डिस्कवर कर लेती है। दूसरी तरफ उसकी स्टेप मदर, जो अभी भी यंग होती है और अनसेटिस्फाइड वाइफ होती है, जो चीज उन दोनों को करीब ले आती है और यूं ही मूवी की अनफेथफुल रिलेशनशिप एंड सेक्स स्टोरी शुरू हो जाती है। मगर फिर क्या होता है जब इस अफेयर के बारे में उसके क्रूर फादर को पता चलता है, ये तो उस मूवी को देखकर जानिए। ये मूवी रिलीज 2014 में, जिसकी रन टाइम 22 मिनट्स की है। ये मूवी इंग्लिश में अवेलेबल है और इसे IMDb मिलती है 5.3। नंबर 11 पर है होटल डिजायर। मूवी बेस्ड है एक सिंगल मदर पे, जिसके डिवोर्स के बाद वो अकेले ही अपने बेटे की देखभाल कर रही होती है
एंड होटल में रूम सर्विस की जॉब करके कैसे तैसे करके अपना गुजारा करती है, जिसकी लाइफ में ना कोई हैप्पीनेस होती है और ना ही किसी का सपोर्ट। मगर एक दिन कुछ अलग होता है जब वो एक रूम में एंटर होती है, ये समझकर कि वो गेस्ट बाहर है, मगर वो गेस्ट रूम में ही होता है एंड वो ब्लाइंड गेस्ट होता है जो उस रूम सर्विस सिंगल मदर को देख नहीं पाता। एंड प्राइवेसी डिस्टर्ब की वजह से उसकी जॉब न चले जाए तो वो सिंगल मदर भी खामोश ही रहती है। मगर वो गेस्ट उसे काफी इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है उसकी बातों से एंड उसके नेचर से। मगर जब वो ब्लाइंड गेस्ट उस रूम सर्विस मदर की मौजूदगी को समझ जाता है तो फिर इसकी स्टोरी बोल्ड स्टोरी में कन्वर्ट हो जाती है, जब वो रूम सर्विस सिंगल मदर अपने ही होटल के गेस्ट के साथ फिजिकल टच हो जाती है। एंड लाइफ में सालों के बाद उसे खुशी का एहसास होने लग जाता है। मगर वो गेस्ट उस होटल में बस कुछ ही वक्त के लिए होता है। तो इस शॉर्ट फिल्म की ये शॉर्ट स्टोरी लाइन कहाँ जाकर रुकती है ये जानिएगा इस मूवी में। इसकी रन टाइम 39 मिनट्स की है जो रिलीज हुई थी 2011 में और ये 5.6 IMDb रेटिंग के साथ स्पेनिश में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 10 लैंडलॉक्ड। इसकी स्टोरी फॉलो करती है दो स्ट्रेंजर से जो दोनों रैंडमली मिलते हैं, फ्रेंड्स बनते हैं और बहुत ही जल्द उन दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बन जाती है। जिसमें वो गर्ल जो सिटी में नहीं होती है तो वो टोटली स्ट्रेंजर होती है जिसके कोई फ्रेंड्स नहीं होते, बट अब एक है। मगर सैडली वो भी अगले हफ्ते दूसरी कंट्री में मूव कर रहा होता है न्यू जॉब के सिलसिले में। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जितना टाइम भी उनके पास है उसे अच्छे से यूज करेंगे। तो वो दोनों एक साथ काफी टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं और अपने फ्रेंडशिप को एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हैं। इसमें काफी यूनिक लव स्टोरी, लव मेकिंग सीन, फैंटेसी सीन और ओपन सीन्स भी है जो आपको बोर नहीं होने देगी। तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2018 में जिसकी रन टाइम 48 मिनट्स की है। ये इंग्लिश में अवेलेबल है और इसे IMDb मिलती है 5.6। नंबर 9 पर आती है माइन। ये सिर्फ 4 मिनट की रन टाइम वाली शॉर्ट फिल्म है। My hands steady, I feel ready. ना कोई स्टोरी और ना ही कोई डायलॉग्स, बस एक वाइल्ड टेक्स, एक एलीट सेल्समैन और इसकी सेक्रेटरी के बीच जिनकी लव मेकिंग सीन काफी ज्यादा सबमिसिव, रफ एंड स्लेवरी होती है, जिसमें ओपन सीन्स भी है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.8। नंबर 8 पर है इम्प्रेग्नेशन नेशन। मूवी शुरू होती है यंग कपल से जो बेबी एक्सपेक्टिंग के लिए रिचुअल तरीका अपनाते हैं, जिसके लिए वो बहुत ही सीक्रेट प्लेस जाते हैं, रिचुअल परफॉर्म करते हैं और फिर सेक्स करते हैं ताकि इस प्रोसेस से उनका बेबी हेल्थी एंड ब्लेस्ड हो। ये टोटली ओपन सीन्स एंड डार्क फैंटेसी से भरी हुई है जिसकी रन टाइम 17 मिनट्स की है जो रिलीज हुई थी 2020 में। ये इंग्लिश में अवेलेबल है और इसे IMDb मिलती है 5.8। नंबर 7 बॉक्स रूम। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक टीनेजर जेरी से जो अपनी सिंगल मदर के साथ रह रहा होता है, जिसकी मदर बहुत ही केयरलेस होती है जो हर रात अलग अलग लड़कों के साथ रात बिताती है, जो सारी चीजें जेरी के लिए झेलना मुश्किल हो रहा होता है। मगर एक दिन उसे अपने ही रूम में एक एलियन स्पीशीज चीज मिलती है अपने रूम के वॉल में जो वुमन सेडेक्टिव ऑर्गन जैसी होती है, जिसे शुरू में तो जेरी इग्नोर करने की कोशिश करता है मगर फिर उसके साथ अपनी सेक्सुअल फैंटेसी पूरा करने लग जाता है। और देखते ही देखते वो एलियन वुमन ऑर्गन बड़ी हो जाती है। मगर वो चीज आखिर क्या होती है और इससे जेरी की लाइफ में कितनी ट्रबल आती है ये जानिएगा इस मूवी में। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके स्कैरी सीन्स एंड मूवी की स्टोरी जो बहुत ही यूनिक है। इसकी रन टाइम 16 मिनट्स की है जो रिलीज हुई 2014 में। ये इंग्लिश में अवेलेबल है और इसे IMDb मिलती है 5.9। नंबर 6 पर है थ्रूइंग आउट। मूवी में हमें एक सिंगल मदर और उसके टीनेजर सन की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें वो सिंगल मदर अपने सन के साथ एक बूट कैंप जाती है, एक ऐसी कैंप जहां पर कपड़े पहनना अलाउ नहीं होता, जिसे आप न्यूड कैंप भी कह सकते हैं, और जिसमें सभी वॉलंटियर बिना कपड़ों के कैंपिंग करते हैं, सभी अपने बच्चों के साथ। मगर उस सिंगल मदर का सन बहुत ही शाय होता है जो ना तो कैंपिंग के लिए एक्साइटेड होता है और ना ही अपने कपड़े उतारने के लिए एग्री। फिर वो उसी कैंप में अपनी एज की एक गर्ल से मिलता है जिससे शुरू में तो थोड़ी परेशानी होती है, मगर फिर वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, एक साथ कैंपिंग करने लग जाते हैं एंड वो सन आहिस्ते आहिस्ते एडजस्ट हो जाता है। ये मूवी फुली ओपन सीन से भरी हुई है जो काफी कंट्रोवर्शियल भी है क्योंकि इसमें माइनर्स भी है, जो मैं जानता हूँ कि आपको यही पसंद आएगी। इसकी रन टाइम 28 मिनट्स की है
जो रिलीज हुई थी 2009 में और ये 6.1 IMDb के साथ फ्रेंच में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 5 मिया। मूवी शुरू होती है एक यंग गर्ल मिया से, जो वैसे तो एक सिंपल गर्ल होती है जो नॉर्मल लाइफ स्पेंड करती है, मगर उसकी फैंटेसी काफी डार्क होती है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर फुलफिल करती है। रफ, वाइल्ड एंड स्लेव स्टाइल, जानबूझकर अपने आप को ह्यूमिलेट और डिसरिस्पेक्ट करवाती है, जो चीज उसे बाद में काफी हर्ट भी करती है, मगर वो फिर से यही करती है। इस मूवी में ओपन सीन्स भी है, जिसके रन टाइम 11 मिनट्स है। ये रिलीज हुई थी 2017 में और ये 6.3 IMDb के साथ स्पेनिश में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 4 पर है होटल शिविलियर। इसकी स्टोरी शुरू होती है एक पोएट से, जो ट्रेवलर होता है और होटल रूम में स्टे होता है, जहाँ पर सडनली उसकी ओल्ड फ्रेंड आ जाती है, जिनके बीच कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं होती, मगर उनकी रिलेशनशिप काफी बोल्ड होती है, नो स्ट्रिंग अटैच, जिनकी लाइफ, पास्ट और काम एक मिस्ट्री होती है और जिसे वो सीक्रेट रखना ही पसंद करते हैं। ये एक ड्रामा स्टोरी है जिसकी फैंटेसी सीन काफी अट्रैक्टिव है, जो रिलीज हुई थी 2007 में, जिसकी रन टाइम 13 मिनट्स है। ये इंग्लिश में अवेलेबल है और इसे IMDb मिलती है 7.1। नंबर 3 पर है लिया। इसकी स्टोरी फॉलो करती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल लिया से, जो सिंगल होती है और अपने फादर के साथ उनकी बिजनेस ट्रिप नॉर्वे जाती है, जिसमें लिया की अपनी फादर के साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है। मगर जब बिजनेस मीटिंग शुरू होती है, तब उसके फादर के एसोसिएट का इंटरेस्ट बिजनेस से ज्यादा लिया पर होती है, जिसे लिया के फादर भी नोटिस करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो डील क्लोज नहीं कर पाते। तो फिर उसके फादर बहुत ही बोल्ड तरीका अपनाते हैं। आप समझ ही गए होंगे, उसके फादर अपनी ही डॉटर को अपने बिजनेस एसोसिएट के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं, जो लिया समझ जाती है, बट वो सिर्फ अपने फादर के लिए ही उस एसोसिएट के साथ करती है। मगर इसके बाद उन फादर एंड डॉटर के रिलेशनशिप में क्या फर्क पड़ता है, ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर जानिए। इसे आप बिजनेस ट्रिप विद डैड के नाम से देखा या सुना होगा। इसकी रन टाइम 25 मिनट्स की है, जो रिलीज हुई थी 2014 में और ये 7.2 IMDb के साथ स्पेनिश में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 2 पर है द नेफ्यू। ये एक पीरियोडिक शॉर्ट फिल्म है जिसकी स्टोरी शुरू होती है 1945 से, जिसमें एक टीनेजर लुइस अपना 15th बर्थडे सेलिब्रेट करता है, जो एक रिच एंड रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, जहाँ पर उसके अंकल लुइस को अपनी फैमिली ट्रेडिशन समझाते हैं, उसे बड़े होने की टिप्स देते हैं, जिसके लिए लुइस के अंकल उसे लोकल स्कॉट ले जाते हैं उसकी लाइफ की फर्स्ट एक्सपीरियंस करवाने के लिए, जिसे वहाँ की सबसे एक्सपीरियंस एंड ब्यूटीफुल स्कॉट के पास भेज देते हैं। मगर लुइस बहुत ही शाय और इनोसेंट लड़का होता है, जो ये सब करने से मना कर देता है। बट सडनली इसकी कहानी एक अलग मोड़ ले लेती है, जो लुइस की फर्स्ट एक्सपीरियंस को और मूवी की स्टोरी को टोटली चेंज कर देती है। इसकी स्टोरी बहुत इमोशनल है, जिसमें कुछ कुछ जगहों पर ह्यूमिलेटिंग सीन्स भी है, जिसकी रन टाइम 19 मिनट्स की है। ये मूवी रिलीज हुई 2018 में और ये 7.6 IMDb रेटिंग के साथ स्पेनिश में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। नंबर 1 पर है 8। मूवी बेस्ड है एक बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड कपल पे, जो दोनों एक साथ होते हैं कि तभी एक रॉबर्स की टीम उनके अपार्टमेंट में आ जाती है उन्हें लूटने के लिए, जिन्हें वो बॉयफ्रेंड सब कुछ इजीली दे भी देता है। मगर उन रॉबर्स को ये राज नहीं आता, जो उनके लिए फन वाली बात नहीं होती जो वो हर रॉबरी में करते हैं। तो फिर वो फन करने के लिए दूसरा रास्ता अपनाते हैं। जब वो उस बॉयफ्रेंड के सामने ही उसकी गर्लफ्रेंड को ह्यूमिलेट करने लग जाते हैं, जिसके बाद मूवी काफी ज्यादा डार्क बन जाती है और जो उन कपल पर भी असर करती है। इसकी रन टाइम 13 मिनट्स की है, जो रिलीज हुई थी 2018 में और 7.8 IMDb रेटिंग के साथ स्पेनिश में इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है। तो गाइस, ये थी हमारे चैनल की इरोटिक शॉर्ट फिल्म की पार्ट 1 की लिस्ट। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज को नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको न्यूली रिलीज की वेब सीरीज देखनी है जिसमें आपको हॉरर, लव स्टोरी, हिस्ट्री, साइफाई, क्राइम मिस्ट्री, वाइफ अफेयर और बोल्ड सीन भी देखने को मिले, तो फिर हमारी वीडियो 2026 की वेब सीरीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।